हेलो एवरीवन, आई एम के सर फ्रॉम फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग शुरू करेंगे यानी आज का सेशन टेंस का होगा। ग्रामर में जो टेंस टेंस चल रहा है तो आज टेंस में आगे पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि टेंस दो होता है, दो प्रकार से होता है। जैसे टेंस में एक होता है टाइम और दूसरा वर्क। टेंस और सिंपल टेंस सेंटेंस में ही होता है कि टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट है वो हमेशा कार्य करते हैं। और जो कार्य होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है किसी समय में, और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि टेंस पास्ट और प्रेजेंट में होता है, बल्कि टाइम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होता है। तो प्रेजेंट के भी चार एस्पेक्ट होते हैं। यानी जो कार्य होता है वो कार्य वो कार्य होता है वो टाइम से होता है। यानी उसके टाइम्स होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सबका पार्ट हम बना के टेंस का पार्ट दे चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखते हैं, जैसे तीन टाइम्स होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीन टाइम्स में प्रेजेंट होता है और जो इस समय कार्य चल रहा है वो होता है, और जो समय बीत चुका उसको पास्ट बोलते हैं, जो आने वाला उसको फ्यूचर बोलते हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंट का टेंस में प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। इसको जानने से पहले ये होता है कि आखिर पहचान क्या होती है। कोई सेंटेंस है उसको पहचाने कैसे कि सिंपल है कि कौन सा टेंस है। तो इसके लिए पहचान में होता है, इसकी पहचान होती है यानी मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया या मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, आते हैं यानी ता से ती इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल प्रेजेंट होता है। और सिंपल प्रेजेंट और ये होता है सिंपल जो प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है वो परमानेंट होता है या फिर फ्रीक्वेंट होता है। परमानेंट जैसे बार बार किसी कार्य को किया जा रहा है, जैसे मैं डेली पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाने का जो कार्य है वो डेली हो रहा है, तो इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट होता है। या फिर वह हमेशा सच बोलता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। पहचान इसकी होती है मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ ता आती हैं इत्यादि सब जाता है। अभी आप लोगों को बेसिक दे रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जो टेंस है उसके 12 पार्ट्स सबका बेसिक बताएंगे, फिर एडवांस आपको बताया जाएगा। पहले बेसिक देख लेंगे। पहचान इसकी ये हो गई। अब पहचान के बाद जो सिंपल प्रेजेंट होता है ये भी चार टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी चार टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव,
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और लास्ट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो बता दें कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें न ही नकारात्मक आता है और न ही प्रश्नवाचक आता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। अब पहला पढ़ेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस एक हम बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे आप लोगों को, जो प्रेजेंट का था, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस बेसिक स्ट्रक्चर पे लगेगा। और V1 V5 का मतलब जो होता है, इसका हम बेसिक बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, बता दे रहे हैं, तो बेसिक विस्तार का देख लेंगे। तो V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट पार्ट। जो वर्ब होता है वर्ब का फर्स्ट पार्ट, यानी जो V1 होता है वो प्लूरल वर्ब होता है, और V5 जो है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब। जो प्लूरल वर्ब होता है वो जब प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए लगता है, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर पर्सन टेंस के शुरुआत करते हैं, पहले ही वीडियो में दिए थे, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं पर्सन के बारे में। तो जो प्लूरल होता है वो होता है यू, आई, दे और वी। और सिंगुलर में ही, सी, इट, या किसी का नेम हो, या एनी सिंगुलर नंबर, या सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट। तो V1 का मतलब प्लूरल वर्ब जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और V5 का मतलब सिंगुलर वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। और इसका देखेंगे यूज कैसे करते हैं, तो जान लें कहाँ यूज होता है और यूज कैसे करते हैं। तो पहला, वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। जो परमानेंट उसका कार्य है वो सच बोलने का कार्य है, वो क्या करता है, हमेशा बोलता रहता है। तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट इसमें हुआ है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, और बोलता है यानी लास्ट में जो मेन वर्ब है उसके साथ ता आया है, क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5 का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, V5। तो बोलना यहाँ लिख सकते हैं ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है या सच बोलता है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो स्पीक है ये V5 होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ यस है, यस तो हो जाएगा ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, यानी वो हमेशा सच बोलता है। ऐसे बहुत सेंटेंस है, वह, अब हो जाएगा वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो सब्जेक्ट दे, जाना का गो, और टू
और स्कूल। अब यहाँ देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए गो जो है V1 होगा, और V1 वही होता है प्लूरल, तो दे गो टू स्कूल। ऐसे ही बना सकते हैं और बहुत से। अब इसके बाद अफर्मेटिव के बाद सिंपल जो स्ट्रक्चर है आप लोगों का, वो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड दिया रहेगा। इससे पे स्ट्रक्चर निकाल कर दिखाएंगे, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा सब इससे पे निकाला जाएगा। अफर्मेटिव के बाद आगे चलते हैं, तो दूसरा बताया था नेगेटिव सेंटेंस। अभी आप लोगों को बेसिक बता रहे हैं, अभी अफर्मेटिव में बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं और उसको बताएंगे, तब तक के लिए इसको देखते रहिए। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस मतलब ये होता है किसी भी वाक्य में अगर नकारात्मक शब्द हो, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। अब यहाँ आ गया नहीं शब्द जो नकारात्मक होता है और वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग से बनेगा, इसी पे बनाएंगे। लेकिन अब पहले क्या करते थे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होता था, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होता था। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में जो होता है वो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट बनते हैं। उसके बाद और अन्य के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट का भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं डू और डज। हेल्पिंग वर्ब मानिए या फिर स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं हम लोग कैसे निकलेगा, डू और डज। जो सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज होता है। डू और डज कब लगता है? डू डज तभी लगता है जब सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। इसके लिए अफर्मेटिव में डू डज यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव में यही बताते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट पार्ट, और सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब का फिफ्थ पार्ट। और यहाँ देखेंगे इसका हो जाएगा ही। अब ही कौन सा है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब वही होता है जिसमें यस है, यस होता है। तो डू में है नहीं, लेकिन डज में यस है, तो ही डज। डज के बाद नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट नेगेटिव के लिए, तो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव हो जाएगा, और इसके बाद V1 V5 V1 V5 प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब V1 V5 को लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बहुत सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वो स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, या वे पढ़ने नहीं जाते हैं, वे पढ़ते नहीं है। ऐसे जो भी सेंटेंस आएगा उसके लिए यही स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक और देख लेते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं या वे पढ़ते नहीं हैं, वे पढ़ते नहीं है। ये हो जाएगा दे प्लूरल है तो कौन सा होगा? प्लूरल होगा तो दे डू, इसके बाद नॉट और पढ़ना का दे डू नॉट रीड। बिल्कुल ऐसे सिंपल में जो भी आएगा ऐसे चेंज करेंगे। और इसके बाद देखते हैं नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव से, इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का मतलब ये हुआ ऐसा सेंटेंस जिससे ये प्रतीत हो कि उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम पढ़ते हो। इसके लिए क्या, जो क्या शब्द है ये बता रहा है कि यानी उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब प्रश्नवाचक में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं। एक ये हो गया और दूसरा हो जाएगा तुम खेलने क्यों जाते हो, तुम खेलने क्यों जाते हो। दो टाइप्स का हो गया। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें जो क्या है यानी प्रश्नवाचक जो शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो पहले ही आया है, और दूसरे में जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया है। दोनों को अलग अलग बनाते हैं। तो पहले देखेंगे फर्स्ट वाला, यानी क्या तुम पढ़ते हो। इसमें जो है इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है। इसके लिए कंडीशन ये होता है कि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड किसी भी सेंटेंस में पहले हो तो सबसे पहले जो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, यदि कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश न लिख करके सीधा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब में यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब जो प्लूरल होता है उसको लगाते हैं, और सिंगुलर तो सिंगुलर लगाते हैं। तो पहला का हो जाएगा, स्ट्रक्चर बताएंगे क्या होगा, और इसको देंगे फार्मूला बोले स्ट्रक्चर बोले। तो क्या है, तो इसके लिए पहले लिखेंगे डू, और डू के बाद आता है क्या तुम पढ़ते हो। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, तो डू यू। इसके बाद कर क्या रहा है ये, पढ़ने का, तो डू यू रीड। पहला सेंटेंस ये हो गया। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहां से देखिएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, नाउन या जो भी हो। अब एक बात और देखते हैं यहाँ पे, यदि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है तो वहाँ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट को, जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल चेंज कर देता है। पहला का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब देखेंगे जो सेकेंड वाला है, तुम क्यों पढ़ते हो। फर्स्ट का यहाँ स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दूसरा का तुम क्यों पढ़ते हो। और यहाँ ये है, पहले बताया था दो टाइप्स का, जो क्यों शब्द है इंट्रोगेटिव वर्ड आया वो सेंटेंस के बीच में आया है। अब यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों का वाई हो जाएगा, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई दो, सब्जेक्ट यू, इसके बाद सब्जेक्ट यू गो टू प्ले। और यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर निकालेंगे इस सेंटेंस पे। तो पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, फर्स्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात डू और डज, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ देखते हैं कि तुम खेलने क्यों जाते हो। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ दो वर्ब जो है एक ही साथ आ रहा है,
तो सबसे पहले उस वर्ब को लिखते हैं जो वर्ब पहले किया जा रहा है। तो खेलने से पहले क्या कर रहा है, वो जाने का कार्य कर रहा है, तो इसके पहले गो लिखेंगे, उसके बाद गो टू प्ले लिखेंगे। ये हो गया दूसरा। टू टाइप्स इंट्रोगेटिव के वही होते हैं, बहुत से और पूछे जाएंगे इंट्रोगेटिव में। अब इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब ये हुआ कि प्रश्नवाचक शब्द भी रहेगा और उसमें नेगेटिव भी रहेगा। प्रश्न नकारात्मक देखिए जाता है, जैसे वे पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं, वे पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं। या फिर कभी आप लोगों को कभी पूछा भी जाता होगा कि तुम पढ़ने क्यों नहीं गए हो। ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो इसको वैसे चेंज करेंगे बिल्कुल सिंपल में। क्योंकि इंग्लिश वाई, वाई के बाद सब्जेक्ट दे, इसके बाद वर्ब गो, वाई दे के बाद आता है नॉट, वाई दे नॉट गो टू प्ले। स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। स्ट्रक्चर बोले या फार्मूला बोले, ये हो जाता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इसमें भी तो हो गए, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में आए तो उसके लिए होता है पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फिर प्लस डू डच, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस V1, प्लस अदर वन। यदि दूसरा टाइप्स का होगा तो उसमें लिखेंगे पहले डू डच, डू डच के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद V1 प्लस अदर वन। ऐसे हो जाएगा क्या वे टहलने नहीं जाते हैं, या फिर हो जाएगा क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या वे पढ़ाते नहीं हैं। ऐसे ही बहुत सेंटेंस हो जाएंगे। तो ये रहा आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में यही कहेंगे कि अभी आप लोगों को बेसिक बता रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट में बहुत से सेंटेंस आते हैं जो एडवांस भी होगा, और बेसिक आप लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही सिंपल प्रेजेंट का। अगले वीडियो में हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बस आज के लिए इसको प्रैक्टिस करिए, फिर नहीं समझ आता आप कमेंट करिए, फिर से समझाएंगे। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।